नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया है। मैं एक लाइफ कोच हूँ। बात बहुत पुरानी है। मेरा एक दोस्त था, वो भी ऑस्ट्रेलिया चला गया पापा के साथ। उसने एक हॉस्पिटल की PCU पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करना शुरू किया। यहाँ मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारियों और असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों के मेडिकल डोज को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है और उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअल एंड फेथ हीलिंग की जाती है ताकि वे एक शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर आगे बढ़ सकें। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो ऐसी कोई बातें जो ज़्यादातर लोगों ने रिग्रेट की हो, जो ज़्यादातर लोगों ने अपने मन में ये महसूस किया हो कि उन्होंने ये गलत किया लाइफ में। कई सालों तक सैकड़ों मरीजों की काउंसलिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड को मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे या रिग्रेट या फिर उनके ग्लानि का एक कॉमन पैटर्न समझ में आया। हम सब इस यूनिवर्सल ट्रुथ से वाकिफ हैं कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। उसने जो मुझे बातें बताई वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात उसने कहा कि जो कॉमन पाया जाता है वो ये है कि ज्यादातर लोग ये कहते हुए पाए गए, काश मैं दूसरों के अनुसार न जीकर अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। ये सबसे ज्यादा कॉमन पछतावा था। दूसरी बात जो उसने बताई वो और भी शानदार थी। उनमें से हर एक ने कहा कि वे थोड़ी कम कड़ी मेहनत करके अपने और अपनों के लिए समय निकाल सकते थे। तीसरी बात हैरान करने वाली थी। उसने कहा, मैंने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत जुटाई होती। बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं का केवल इसलिए गला घोट दिया ताकि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उनको औसत दर्ज का जीवन जीना पड़ा और जीवन में वे अपने वास्तविक योग्यता के अनुसार जगह नहीं पा सके। चौथी बात उसने जो बताई, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। अधिकतर तो अपनी जिंदगी में इतना उलझ गए थे कि उनकी कई वर्ष पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप उनके हाथ से निकल गई। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। आश्चर्य की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पांचवी लर्निंग उसने मुझे दी थी वो ये थी, मैं अपने इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी जो कॉमन पछतावा हर किसी को हो रहा था अपने जीवन के अंतिम घड़ी में, कि खुशी तो आज में है, अभी में है, लेकिन हम हमेशा कल में जीते हैं। फूंक मारकर दिए को तो बुझाया जा सकता है किंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हम जो इस भौतिक सुख में और पैसा और पावर और स्टेटस को आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों में लगे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी को खो बैठे हैं और हमारी जो ज़िंदगी है वो उस दिए की तरह बन गई है जो कभी भी किसी भी एक फूंक या तूफान में बुझ जाएगी। अगर जिंदगी जीनी है तो दोस्तों आपको उस अगरबत्ती की तरह जीनी है जो सुगंध फैलाते हुए जीती है और जहां जाती है सबको सुगंधित कर देती है। अगर आपको मेरी ये बातें कीमती लगती हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में और लोगों के साथ में शेयर करना मत भूल जाइएगा और हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि लाइफ में आगे बढ़ने वाली ये सारी बातें आप तक बिना किसी डिस्ट्रप्शन के पहुंचाई जा सके। नमस्ते दोस्तों।